नमस्कार, मैं शशांक आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके प्यारे यूट्यूब चैनल मैथ विद शशांक में। साथियों, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, जीतने की जिद हो तो हार भी हरा नहीं सकती। तो आप सभी साथी अगर एक दृढ़ संकल्प कर चुके हैं कि सरकारी नौकरी लेना ही लेना है, तो आपको कोई भी ताकत दुनिया की रोक नहीं सकती। बस उसके लिए केवल आपको रेगुलर पढ़ाई करना है और कुछ भी नहीं करना। आप 3 घंटे पढ़ाई करें, 3 घंटे रिवीजन लें, 6 घंटे सफिशियंट है। वनडे कोई भी सरकारी वनडे एग्ज़ाम की नौकरी हो, आप उसको क्लियर कर जाएंगे। तो फिर से आपके लिए कि उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, यदि जीतने की जिद हो तो हार भी हरा नहीं सकती। चलिए दोस्त, इसी के साथ शुरू करते हैं अपनी क्लास। प्रतिशत टॉपिक शुरू किया गया था, उसकी आपकी एक क्लास हो गई थी, आज आपकी दूसरी क्लास है। क्वेश्चन लिखा गया है, क्वेश्चन है प्रतिशत का है कि x का 40% यदि x का 40% यदि 360 है तो x का मान बताएं। देखो भैया, यक्स का 40% यदि 360 है तो यक्स का मान बताएं। ये क्वेश्चन आप दो तरीके से लगा सकते हो, रेशियो मेथड से भी और बेसिक मेथड से भी। तो पहले मैं आपको बेसिक मेथड बताऊंगा, उसके बाद रेशियो मेथड बताने वाला हूँ। एकदम शानदार क्लास है, आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। उसके बाद देखो साथी, आपका सीटेट का नोटिफिकेशन भी आ गया, तो मैथ वहाँ भी आती है 15 नंबर की, 15 नंबर की पेडागोजी। तो 15 नंबर की जो मैथ आएगी आपको यहाँ पढ़ाया जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से अब आपका एसएससी का है, एमटीएस का शुरू ही है मई में पेपर। तो आप क्लास को जिसका भी जो भी पॉइंट कमज़ोर है उसको देख लो, रिवीजन कर लो। कल से आपको एमटीएस की एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की, मैथ की 20 क्वेश्चन की एक सीरीज मिलने वाली है शानदार। उसमें आपको जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो भी पूछे गए एमटीएस में, सारे कराए जाएंगे। तब तक होगी वो क्लास जब तक कि एमटीएस का पेपर हो नहीं जाता। चलिए दोस्त देखो, x का 40% यदि 360 है तो x का मान, सीधी सी बात है, यक्स का मतलब होता है गुणा, 40% है, प्रतिशत चिन्ह हटाते हैं तो बटे 100 लगाते हैं, बराबर ये जो पैसा, ये वैल्यू जो दी गई है 360, इसके बराबर है। किसके बराबर है? x के 40% बराबर है 360 के। अब भैया आप देखो, नीचे एक जीरो से नीचे एक जीरो काट दो, ठीक है। उसके बाद ये 4 से 4 नवैया 36, 90 हो गया। इस 10 का गुणा इधर कर दो तो x बराबर कितना आ गया? 900। यानी x के स्थान पे जब हम 900 रख देंगे, 900 का 40% निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा? 360 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 360 आ जाएगा, ठीक है साथी। अब इसको आप और किस तरीके से कर सकते थे? एक रेशियो मेथड है। रेशियो मेथड कैसे बनता है? आ जाओ भैया, हमें x का काम नहीं है, इसका मैं आपको सिखाने वाला हूं रेशियो मेथड। रेशियो में जो ये प्रतिशत दिया गया है इसी का काम है, प्रतिशत का काम है, ठीक है साथी। प्रतिशत का काम है, क्या करेंगे? जो ये 40% है इसको फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। 40/100, 20 दूना 40, 20 पंचे 100, 20 दूना 40, 20 पंचे 100, यानी 40% को हम 2/5 लिखते हैं। अब ये दिया कितना गया? 360। तो अब भैया इसमें आप समझिए, जो ऊपर वैल्यू दी गई है वो ये 360 के बराबर होगी और नीचे प्रारंभिक वैल्यू होती है, ठीक है। तो यानी 2 की वैल्यू आपको दी गई है, 2 की वैल्यू आपको पता है, 2 बराबर 360 के, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा? 180 आ जाएगा। अब हमसे 5 का मान पूछा था, 5 का मान पूछा था, तो अगर आपको एक सामान का दाम पता चल गया है 180 रुपये है, तो हम उसी तरह से कि 5 सामान लेंगे तो क्या हो जाएगा? तुरंत गुणा हो जाएगा 5 से, तो 18 पंचे 90, कितना आ गया? 900। यहाँ से भी आ गया।
तो ये है आपका रेशियो मेथड। एक क्वेश्चन को कई तरीके होते हैं लगाने के, तो ज़्यादा से ज़्यादा तरीकों को आप सीखिए ताकि जल्दी से जल्दी आपका आंसर आ सके। साथ ही आप बने रहें, क्लास अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है, दोस्तों में वीडियो को शेयर करिएगा। चलिए अगला एक छोटा सा क्वेश्चन है, बस एक क्वेश्चन और उसके बाद आपको ले चलते हैं अगले टाइप की तरफ। एक क्वेश्चन है आपका दिया गया था कि A का 10% B के 25% के बराबर है, कि बराबर है, तो A अनुपात B का मान बताओ भैया। बस आपको कुछ भी नहीं करना, एकदम सिंपल सा प्रश्न है, ये तो आ गया होगा, चुटकियों में सबका आ गया। देखो कहा कि A का 10%, A का मतलब गुणा होता है 10%, अब प्रतिशत है तो बटे 100 लगा दो भैया हटा के। B का 25%, B गुणे 25 बटे 100, देखो बीच में बराबर चिन्ह, नीचे सेम संख्या काट दीजिए, 100 से 100 कट गया, 5 दूनी 10, 5 बचे 25, 2A बराबर 5B के। तो अब बीच में जब कभी भी बराबर का चिन्ह दिखे और अनुपात बनाना हो ना, तो जिसके साथ जो संख्या है उसका उल्टा कर दीजिए। जैसे A के साथ 2 है और 5 के साथ B के साथ क्या है, 5 है, तो जब इसका आप अनुपात बनाओगे, जब आप इसका अनुपात लिखोगे तो A अनुपात B बराबर 5 अनुपात 2 कर देना, यानी A का मान 5 हो गया, B का मान 2 हो गया। ये है आपका क्वेश्चन का आंसर, ठीक है साथी। तो ये थे पिछली क्लास के 2 क्वेश्चन छूटे थे, उसको करा दिए। आज आपको आगे ले चलते हैं, अगला टाइप है इसमें। अब इस टाइप का नाम डाल लीजिए, पहले बेसिक से करवाते हैं। पहला टॉपिक है चुनाव पर आधारित प्रश्न। चलिए इस टॉपिक को पहले कंप्लीट किया जाएगा। चलिए साथी, टाइप का नाम चुनाव पर आधारित प्रश्न। आजकल माहौल भी चल रहा है नगर पंचायत चुनाव का। इस समय रोज प्रत्याशी संध्या सवेरे घर पे आपके पहुंच रहे होंगे, जो नगरों में रह रहे होंगे, ठीक है। तो क्या कर रहे होंगे, दीदी बहनी बच्ची माई काकी गोड़ धरत ही, आपकी हमहिन का जितायो, आपकी हमहिन का ऑटो देहो, ठीक है। हम जीत जाब तो तोरे घरे ताई संगमरमर बिछवा देवे एकदम, ताकि चला तो गिरा तो तहार मोड़ फूट जाए, ठीक है। ऐसे वादे करके जाएंगे सब कि जिसको आप वो कभी पूरा करने वाले नहीं। कहिए हे माई, अब की आषाढ़ आवे पहले तोहरे घरे ताई एकदम प्लास्टर करवा दे कि तोहरे चप्पले माटी ना लागे, बस लेकिन एक का काम क्यों, ओटवा हमहिन का दे के आओ। चुनाव पर आधारित प्रश्न, इसमें देखिए प्रत्याशी होंगे, मतदाता होंगे। यहाँ पे हमें चुनाव निशान से कोई काम नहीं, काम है प्रत्याशी से और मतदाता से। जो भी मतदाता होते हैं, मतदाता का मतलब जो ओटवा दिए जाते, जैसे जो आपके घर पे आवत हैं, हाथ गोड़ जोड़त है कि काकी चाची दादी बहनी फूफा मौसी मौसिया दादा काका, ओट हमहिन का दिया, वो प्रत्याशी हैं, ठीक है। कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, और जो आप लोग से हाथ जोड़ रहे हैं, आप लोग क्या है, मतदाता हैं, आप वोट देने जाएंगे, ठीक। तो क्या है कि भैया जो भी मतदाता होंगे, जैसे अगर घर में आपके 10 लोग हैं, घर में कितने लोग हैं, 10 लोग हैं, कहा जाए कि बताइए कै प्रतिशत वोट है पूरे घर का, तो केवल अगर मेरे घर का ही पूछ रहे हैं, तो अगर 10 लोग हैं तो पूरा का पूरा 100% वोट है। एक व्यक्ति, केवल गांव में एक ही व्यक्ति रहता है तो वो मतदाता है, 100% है। 1000 लोग रहते हैं, 100% है। 1 लाख लोग रहते हैं, 100% है। 1 करोड़ लोग रहते हैं, 100%। जैसे भारत देश की आबादी इस समय कितनी हो गई, नंबर 1 हो गया है, विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है कि हो गई। अगर सबको कहा जाए कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं सभी मतदाता हैं, 100% मतदाता, मतलब सभी मतदाता हैं, तो अगर प्रतिशत में बात की जाए तो 100%, ठीक है।
तो अब मतदाता हमेशा होते हैं 100%। उसके बाद वोट आता है, वोट डालने जाते हैं, तो वहाँ पे वोटों की गिनती जब होती, चुनाव हो गया, फिर एक तारीख निर्धारित की जाती है कि इस दिन सबकी गणना की जाएगी। तो बताया जाता है कि आज पता चलेगा कि जीते कि हारे, के गोड़ धराई में ज़्यादा धमरान, के गोड़ धराई में कम है, कि ज़्यादा अच्छा से सबके मालिश के पाइस गोड़ ओड़ धह पाइस है, और कि कम अच्छे से धरे है। ठीक है, तब फिर भैया जब चुनाव वोट की गणना होगी तो वहाँ पे वोट निकलता है वैध और अवैध। गणना में वोट होते हैं जिसको आप कहते हैं वैलिड और अनवैलिड। जो अनवैलिड वोट होता है वो उसको गिनते नहीं, हटा देते हैं। वो हार और जीत के लिए जिम्मेदार नहीं होता, उसका हमें कोई मतलब नहीं, उसको नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, मतलब वो रद्दी के भाव चला जाता है। कुछ लोग होते हैं अनवैलिड वोट दे के चले जाते हैं, मुहर मार रहे थे कमल के निशान पे, लग गया साइकिल पे, पंजा पे, तीनों पे लग गया, तो वो तीनों को दे के आए, तो ऐसे वोट क्या हो जाते हैं, अनवैलिड हो जाते हैं। समझ गए? तो अब आपको दो कंडीशन बनती है, एक वैध मत, सभी मत वैध थे तब पूछता है, और एक में अवैध निकल के आता है। ठीक है, तो साथियों इस क्वेश्चन को समझना लगाना सबसे आसान है चुनाव का, और आपको यहाँ से एक प्रश्न 100% देखने को हर एक एग्जाम में मिलता है। तो अब आपको इतनी देर जो राम कथा सुनाए उसका है यहाँ पे सॉल्यूशन। देखो सॉल्यूशन क्या होता है, जो भी मतदाता होंगे, मतदाता हमेशा अगर प्रतिशत में पूछा जाएगा तो क्या होते हैं, 100% होते हैं। मतदाता कितने होते हैं, 100% होते हैं। ठीक है, अगर बता दिया जाए पहली कंडीशन कि इस कंडीशन में सभी मत क्या थे, वैध थे। वैध का मतलब जो भी अगर 100 वोट पड़ा है तो 100 गिने गए, वो हार जीत में जिम्मेदार है। अब दो प्रत्याशी थे, एक रघु थे एक मग्घू थे। रघु मग्घू, रघु मग्घू कौन थे, रघु थे मग्घू थे भैया। अगर ये कुल वैध मत का 52% पा रहे हैं, दो ही जने रहे, अब वोट कितना पड़ा था, 100% पड़ा था। अगर रघई लिखिए ज़्यादा सही रहेगा, रघई और मघई, रघई और मघई, रघई अगर 52% पा रहे थे, हम कह सकते हैं कि 100 में से 52 वोट अगर रघई पा रहे थे तो मघई कितना पाएंगे, 48 वोट पाएंगे। समझ गए? किसी चुनाव में दो ही कैंडिडेट थे और जो वहां पे वोट पड़े थे सभी वोट क्या थे, वैध थे। सभी वोट क्या थे, वैध थे। अब जो वैध मत थे उसका 52% रघई पा रहे थे, तो मघई कितना पाई है, 48% पाएंगे। 100 में से 52 आप ले गए तो जो शेष बचा दूसरा ले ही जाएगा, 48। तो अब भैया बताओ यहाँ पे जीता और हारा कौन, 52 पाए रघई, मघई पाए 48। रघई ज़्यादा तेल लगा लिए हैं, ज़्यादा पॉलिश कर लिए हैं, तो ये ज़्यादा पाएंगे। तो अब ये कै % वोट ज़्यादा पाए हैं, यहाँ से देखो दोनों के बीच अंतर 4%। यही 4% वोट से रघई चुनाव जीत रहे हैं। रघई क्या कर रहे हैं, चुनाव जीत रहे हैं, और मघई यही चुनाव 4% से क्या हो रहे हैं, हार रहे हैं। ठीक है, रघई 4% से चुनाव जीत रहे हैं और मघई 4% से चुनाव हार रहे हैं। अब अगर आपसे कह दे भैया कि रघई, यहाँ पे एक लाइन जुड़ देगा कि रघई 400 वोट से चुनाव जीत गए, 400 वोट से चुनाव जीत गए, या प्रश्न ऐसा कह दे मघई 400 वोट से चुनाव हार गए, बात एक ही तो है। ये जीत रहे हैं, ये हार रहे हैं, तो जितने वोट से ये हारेंगे उतने वोट से रघई जीतेंगे, और जितने वोट से रघई जीतेंगे उतने ही वोट से मघई हारेंगे।
समझ गए ना। तो अगर अब यहाँ पे 4% से हार रहे थे तो 4% की वैल्यू क्या होगी, 400 के बराबर। तो 4% बराबर 400 ऊंट। अगर कहें कि गांव में कुल कै मतदाता रहे, गांव में कुल कै जने रहत रहे, तो 100% रहे हैं, तो 1% की वैल्यू 100 आ गई। तो 100% की अगर पूछेगा, एक का जब पता होता जितने का पूछता उससे क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। जैसे एक का दाम 100 रुपया है तो 100 चीज़ का खरीदेंगे तो कितना हो जाएगा, 10,000। तो गांव में कितने मतदाता थे भैया, 10,000 मतदाता थे। ये कब लगेगा, जब सभी वोट 100% वैध हों, 100% वोट पड़ा हो और वो सभी वोट क्या हों, वैध हों। तो आप जो भी दो प्रत्याशी हैं उसमें से एक हारेगा एक जीतेगा। तो देख लीजिए जीतने वाले का दिया गया है कि हारने वाले का प्रतिशत दिया गया है। जिसका भी दिया गया हो आप लिखेंगे तो दूसरे का अपने आप स्वतः निकल जाएगा। जैसे रघई का 52 मिला है तो जो भी बचा है शेष वो मघई पाए थे, रघई और मघई हो गए। फिर अब रघई चुनाव 400 वोट से जीत रहे थे, तो यानी अगर ये 52 पाए या 48 पाए तो दोनों जने के बीच अंतर 4% का आया कि नहीं आया। तो 4% बराबर 400 वोट के, तो 100% की वैल्यू पूछा था तो हम निकाल लिए। तो चलिए इस पर आपको शानदार से 2-3 क्वेश्चन करवा देता हूँ, बाकी आप समझ गए होंगे। और चुनाव चल रहा है, आप सतर्क रहें, किसी के बहकावे में ना आए। आप समझदार हैं किसको वोटिंग करना है किसको नहीं करना है। किसी के लोभ लुभावने से 100,000 2,000 5,000 पे मत बिक जाना, ठीक है। उसी को वोट देना जो लगे कि हाँ ये काम कर सकता है। चलिए दोस्त क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए दोस्त 2 क्वेश्चन हैं, देख लीजिए, बस उसके बाद क्लास को एंड किया जाता है। देखो साथी, क्वेश्चन है, एक चुनाव में 2 प्रत्याशी जय और वीरू थे। ओहो, जय वीरू। जय कुल वैध मत का 45% पाता है और वह 1000 वोटों से चुनाव हार जाता है। तो डाले गए कुल मतों की संख्या बताइए यदि सभी मत वैध थे। यदि सभी मत क्या थे, वैध थे। तो दोस्त प्यारे साथी, जब यहाँ पे सभी मतों की बात कर दिया और सभी मत वैध हैं तो आप बिना सोचे सभी मत को 100% मान लीजिए। कै परसेंट मान ले बाबू, 100%। डाले गए मतों की संख्या कितनी थी, 100%, जिसमें से जय भैया 45% पा रहे हैं। कितना पा रहे हैं बाबुआ, 45 ले रहे हैं। तो वीरू कितना लेगा, बता बता बता, वीरू बसंती कितना लेगा। अगर जय 45 पा रहा है तो वीरू 55% लेगा वोट कि नहीं लेंगे, आ गए। तो अब ये बता दो जीतेगा चुनाव कौन, आप देखकर बता सकते हो। एक 45 पा रहा है, एक 55 पा रहे हैं, तो जय 45 वीरू 55। तो जीतेंगे कौन, वीरू जीतेंगे ना, वीरू जीतेंगे और जय क्या होंगे, हारेंगे। तो इन दोनों जने के बीच हार जीत का अंतर कितने का है, एक 45 पाया दूसरा 55 पाया, तो हार जीत का अंतर 10% का है कि नहीं, सीधी सी बात है। तो अब जय वोट से जय हार रहे हैं, उतने ही वोट से वीरू क्या होंगे, जीतेंगे, आपको ये पता है। तो जय 1000 वोटों से चुनाव हार जाता है, हार जीत का अंतर 10%, 10% की वैल्यू 1000 है, तो 1% की वैल्यू क्या आ गई, 100 हो गई। तो कुल मतदाता या डाले गए कुल मतों की संख्या 100% थी, 1% की पता है, 100% की पूछेगा तो 100 से सीधे क्या कर दीजिएगा, गुणा कर दीजिएगा। तुरंत आपको पता चल जाएगा कि डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी थी, 10,000 थी। तो इसी कॉन्सेप्ट पे आपका दूसरा क्वेश्चन है। चलो साथी प्रेम से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे भी ए और बी 2 प्रत्याशी थे। ए कुल वैध मत का 68% पाता है और वह चुनाव 360 वोटों से जीत लेता है। तो यहाँ पे भी आप 100% वोट लेंगे, 100% पड़ा था, जिसमें से ए और बी 2 कैंडिडेट थे। ए को 68 मिला है तो बी को कितना मिलेगा, बताओ 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 बताओ, जल्दी बताओ। 100 में से 68, 100 मान लो आप प्रत्याशी, ये जो मतदाता थे इसको आम मान लो,
100 में से 68 आम ए खा गया, तो जो शेष बचा था उसे बी खाएगा, यानी 32 आम बी खाएगा। जो हार जीत है, अब आप यहाँ से ये बता दो भैया, जैसे अगर ये इसको आप चुनाव से हटा के हम खाने पीने पे आपको ला दे रहे हैं, 100 आम खरीद के लाए थे, ए 68 आम खा गया, बी 32 आम, बी को फिर कितना मिला, 32 आम मिला, ठीक है। अब ए बताओ बी से कितना ज़्यादा खाया है, ए जो है बी से कितना ज़्यादा खाया, अरे ये 68 ठो खाया, ये 32 ठो खाया है, तो तुरंत बताओगे ना घटा के कि ये 36 आम ज़्यादा खाया। दोनों जने के बीच कितने का अंतर है, 36 का है, और यही 36 की वैल्यू 360 के बराबर दी गई है। कितने की बराबर, 360 वोल्ट। तो ये 36% बराबर 360 के, तो 1% बराबर 10 के, तो इस 100% का मान पूछा था। एक का जब 10 पता है, ज़्यादा का पूछता है तो गुणा कर देंगे। कुल वैध मत या मतदाता कितने आ गए भैया, 1000 आ गए। तो ये थी चुनाव पर आधारित आपकी छोटी सी प्यारी सी क्लास, जिसमें आपको आज एक टाइप बताया गया चुनाव पर आधारित। कल आपको परीक्षा में फेल पास पे बताएंगे, फिर आय व्यय पे बताएंगे, फिर प्रतिशत वृद्धि और कमी पे बताएंगे। इसी तरह से एक एक टाइप का लेकर आपको बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।